ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्ति से हुआ और उस दिन के बाद से मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। और ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। और हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला और तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का निकलने का समय हो चला था और बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया था और मुझे ज़ोर से टॉयलेट आ रही थी। तो मैं रेलवे स्टेशन के पास ही में साइड में खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा और तभी अचानक मुझे किसी अनजान शक्तियों ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई और मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। और मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जिस पत्थर पर टॉयलेट कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी, जिसे देखकर बकुल और प्रदीप मुझे गालियां देने लगे और वह बोले कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। और अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खा के आ रहा हूं। और अब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। और मैंने बकुल और प्रदीप से तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात करी, लेकिन वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। और रात हो चुकी थी और हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया, जिसके कुछ देर बाद ही वो खाना आया और हमने उसे खाया, जिसके कुछ देर बाद हमने खूब सारी बातें की और फिर हम सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। और तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई और मेरी आंखें खुली तो मैंने खिड़की से झांका और बाहर देखा तो झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। और मैंने फिर से खिड़की से झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। और मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागते हुए ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अचानक कहीं गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। और अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। और डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं और हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। और इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे और मैं अब अधमरा सा हो गया था। फिर भी मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद करने आए ना। और तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे और मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। और फिर ट्रेन चलने लगी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। और मेरी धड़कनें काफ़ी तेज थी, फिर भी मैं डरते डरते खिड़की से झांकी लिया। और तभी मैंने देखा कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हैं और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। और अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। और हमारे डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अपने सीट से नीचे उतर कर आए, जिसके बाद मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, हम अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। जिसके बाद सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। और हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, लेकिन ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे अभी भी पागल कर रही थी, जिस वजह से हमने घर वापसी ट्रेन से नहीं बल्कि बस में की। और घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। और एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी और पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने टॉयलेट किया था। और उन्होंने पानी की बकेट और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी।
और वो हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसके बाद से उन भूतों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। ये बात गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था और बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते थे और कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे और दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक छोटी सी सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया, जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध होने लगी। और धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ। लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी और कई बार तो खुदाई करते वक्त कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। और फिर वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी और जिनके पास अपनी अपनी ज़मीन थी वह बहुत ही अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव आसमान छू रहे थे। और समय बीतते चला गया लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। और जब इसके पीछे का रीज़न पता लगाया गया तो पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और वहीं दफन कर देते थे। और खुदाई में जो कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिर के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया और अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था और हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। और इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। और उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी कर रही थी। और कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही और जिस कारण वह अपने सीनियर ऑफिसर की नज़रों में बहुत ही लायक थी। और उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है और वह उसके काम से बहुत ही इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन रोज के पास एक कॉल आया और आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक की लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। और बात करते समय रोज बहुत ही परेशान नजर आ रही थी और उसकी टीम लीडर ने सोचा कि मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया और वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। और उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। और जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। और टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात तो कर रही है लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। और उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया और अगले दिन रोज़ को जब कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुँची और टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसने सोचा कि शायद उसी कॉल के परेशानी की वजह से आज वो नहीं आई होगी। और दिन बीता और दूसरे दिन भी रोज़ सेंटर नहीं आई तो टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। और फिर मेल किया और फिर मैसेज भी किया, लेकिन रोज़ से संपर्क नहीं हो रहा था। और फिर टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज़ का पता निकाला और कंपनी के एक एम्प्लॉय को उसके पते पर भेजा गया। और जब उस व्यक्ति ने उस एड्रेस पर जाकर घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। और एम्प्लॉय ने बोला कि लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता है। और इस पर मकान मालिक कहता है कि शायद वो यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर आसपास ही हो। लेकिन पता करने पर वहाँ पर रोज़ का कुछ पता नहीं चला। और फिर एम्प्लॉय ने यह खबर अपने सेंटर में बताई और उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना पता सही ना दिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया और फिर दोबारा उस कंपनी द्वारा एक एम्प्लॉय को उस एड्रेस पर भेजा गया। और फिर वो एम्प्लॉय रोज़ के माँ बाप से मिला और रोज़ के बारे में
पूछताछ की और फिर कहा कि वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। और फिर माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है, जिस पर एम्प्लॉय ने कहा कि लगभग 15 दिन हो गए हैं। जिस पर माँ बाप ने पूछा कितने दिनों से काम कर रही है, और फिर एम्प्लॉय बोला कि 1 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। जिस पर एम्प्लॉय को लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। लेकिन एम्प्लॉय ने जब माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई तो माँ बाप ने कहा हाँ यही है। और यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई और उन्होंने अच्छी तरह से जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात भी की और पता चला कि यह सच है। और फिर ये बात ऑफिस में फैल गई और जो एम्प्लॉयज़ रोज़ के साथ काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी हैं। और एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कोई कुर्सी से गिरा देता है और जब वह उठकर देखता है तो आसपास कोई नहीं होता है। और जब यह बात वो लोगों से बताता है तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। और एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ पर घटती हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि जहाँ वह ऑफिस बना है वहाँ लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई करने के दौरान कई कंकाल भी निकलते थे और इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी जिससे उनके कारोबार में कोई प्रभाव ना पड़े। लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी और नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था और वो अपने सीनियर्स के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। और ऐसी एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर के एक अजीब से सुनसान जगह पर जाने के लिए कहा। और उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे और बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था और साथ ही तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। और लक्की वहाँ जाता तो लौटने में देर रात हो जाती और ये सोचकर उसने अपने सीनियर्स को कहा कि सर मेरे हिसाब से इतनी देर वहाँ जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊँगा। और दूसरी ओर से उसके सीनियर्स गुस्सा होकर बोले देखो सेल्स वाले बंदे ऐसे समय नहीं देखा करते, इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है और यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी और हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहाँ पहुँच गया। और ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता था, मगर आज खराब मौसम और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक का कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। और वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। और जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपने घर निकल गया था। और लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। और उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर लकी खुद से कहने लगा यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी करवाए वो कम है। जिसके बाद लकी खुद से बातें करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा और बारिश के कारण उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे बाइक चलाने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और वो अभी थोड़ा ही दूर चला था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर वो उस बाइक को ठीक नहीं कर पाया और वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। लेकिन दूर दूर तक का कोई नज़र नहीं आ रहा था और वो उस साइड से इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। और फिर थोड़ी देर बाद उसे सामने एक कार आती हुई नजर आई और लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक का कम हो गई थी और अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। और तुरंत उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार को रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी तो लकी के चेहरे पर निराशा छा गई। जिसके बाद वो फिर से लिफ्ट की तलाश में लग गया और अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर
उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई वो अचानक पीछे क्यों आ गई। और जैसी कार उसके पास आकर रुकी तो सड़क के किनारे जो लैंप्स थे उसकी हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और जगह जगह उस कार पर डैमेज थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो। और उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देखकर सम्मोहित हो गया। और तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ भाई कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या। और ड्राइवर की आवाज़ सुन लक्की का सम्मोहन टूट गया और वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा और अंधेरे में ड्राइवर का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और उसका काला चेहरा और वो कंबल में खुद को लपेटा हुआ था। और उसे देखकर लक्की कुछ पल के लिए डर गया और उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। और जब लक्की ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहाँ चलना है बता दीजिए। और उसके बाद सुनकर लक्की को होश आ गया और वो बोला, मैं किसी काम से यहाँ पर आया था और लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। जिस पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ भाई हम यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं। जिसके बाद उस ड्राइवर ने कहा, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। और ये बोलकर वो ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। और इस अंधेरी और वीरान जगह में लक्की को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लग रही थी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी। और इसीलिए उसके कहने पर लक्की पीछे की सीट पर बैठ गया और बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। जिसके बाद लक्की उनके पास बैठ गया और जैसी कार चलने लगी पीछे बैठा वो बुजुर्ग आदमी और वो बच्चा और वो महिला लक्की की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे और उनकी सफ़ेद आंखें लक्की के मन में डर पैदा कर रही थी। और जब से वो इस कार के पास आया था तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। और लक्की अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था कि तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा और जैसे जैसे वो पास आ रहा था वो बदबू बढ़ती जा रही थी और साथ में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। और लक्की ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों और उस पर लगे हुए चश्मे के ग्लास भी टूटे हुए थे। और लक्की डरते हुए साइड में होता गया, जिस पर बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम, बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। और बुजुर्ग के ऐसे बोलते ही उसके साथ के सभी लोग लक्की की ओर घूर कर देखने लगे और उनकी आंखों में एक खालीपन सा था। और ये देखकर लक्की थोड़ा सा परेशान हो गया और लक्की ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया और जैसे उसने लाइटर जलाया वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और भी ज़्यादा आनी शुरू हो गई। जिसके बाद लक्की ने सिगरेट का बॉक्स निकाला, लेकिन वो बॉक्स पूरी तरह से भीग चुका था। और फिर लक्की ने गुस्से में चलती हुई कार से वो बॉक्स को फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। और जैसे उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो वो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। और ये बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ वहाँ बेटा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगे और सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। और बारिश में भीगे होने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे और लक्की ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक का नहीं था और सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। और लक्की बहुत डर गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और लक्की को चीखता हुआ देख वो कार ड्राइवर और ज़ोर से कार चलाने लगा। और जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप ही हट गया और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और जगह जगह जले हुए चेहरे का मांस लटक रहा था। और देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे और अचानक जलते हुए वो लोग और वो गंध तेज होने लगी और लक्की को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। और वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई वो गंध थी। और लक्की का डर के कारण बुरा हाल हो गया था और सारी जलती हुई लाशें उसके पास ही थी और सभी लाशें उसी के पास चिपकी हुई थी और अब लक्की का शरीर भी जलने लगा था। और अगले दिन सुबह जब मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और सड़क पर आना जाना शुरू हो गया था तब लक्की का जला हुआ शरीर उसी के बाइक के पास मिला
और आते जाते वे लोग उसकी लाश को देख रहे थे और लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।